डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 54, 55 और 56 को एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा, इन द लास्ट एपिसोड ऑफ ड्रैगन बॉल ज़ी, सारपान वेजिटा को डोमिनेट करके चला जाता है फ्रीजा को खुशखबरी देने, जबकि क्रेन और डेंडे एल्डर नेमेकिन की जगह पर पहुंच जाते हैं। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि डेंडे और क्रेन के एल्डर नेमेकिन के पास पहुंचते ही उनके सामने आ जाता है नेल, जो कि पर्सनल बॉडीगार्ड होता है एल्डर नेमेकिन का। और तभी नेल सभी को लेकर अंदर चला जाता है गुरु के पास। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गुरु काफी ज्यादा बुढ़ा हो चुका है और मोटा भी। और तभी हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ फाइट हुई थी वेजिटा और ज़ारबान के बीच। देन वेजिटा बाहर आ जाता है पाउंड से, लेकिन वेजिटा में इतनी पावर भी नहीं बची होती कि वो वहाँ से भाग पाए, और इसी वजह से वेजिटा बेहोश हो जाता है वहाँ पर ही। और इस तरफ गुरु क्रेन के टकले पे हाथ रखकर क्रेन का सारा पास्ट जान लेता है। देन गुरु क्रेन से बोलता है कामी कोई आम नेमेकियन नहीं था, बल्कि वो ड्रैगन फैमिली का एक मेंबर था। अगर कामी अपने आप को दो हिस्सों में न बांटता तो वो किसी आम सुपर सैन से भी ज्यादा ताकतवर था। और अब गुरु को समझ आ जाता है कि क्रेन कोई बुरा आदमी नहीं है, इसलिए गुरु अपनी 1 स्टार ड्रैगन बॉल क्रेन को दे देता है। तभी गुरु फिर से क्रेन के टकले पे हाथ रखता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हारे अंदर की छुपी हुई ताकतों को बाहर निकाल दूंगा। क्रेन को यकीन नहीं होता, लेकिन तभी क्रेन की ताकतें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि क्रेन का ऑरा तक दिखाई देने लगता है। और तभी क्रेन खुशी से पागल हो जाता है और वो बोलता है कि उसे पता ही नहीं था कि उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकतें छुपी हुई थी। और तभी क्रेन पूछता है कि मैं अपने एक दोस्त को भी यहाँ ला सकता हूँ, वो एक बच्चा है, लेकिन सभी जानते हैं कि उसमें बहुत ही सारी ताकतें छुपी हुई हैं। गुरु हाँ बोल देता है। और तभी क्रेन डेंडे को वहीं छोड़कर फुल स्पीड से ड्रैगन बॉल को छुपाने के लिए और गोहान को यहाँ पर लाने के लिए निकल जाता है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसी विलेज में फ्रीजा का एक सोल्जर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले वेजिटा ने ड्रैगन बॉल लेकर छुपाई थी। और वो सोल्जर पूछता है बचे हुए नेमेकिन से कि ड्रैगन बॉल कहाँ गई, तो वो बताने से मना कर देता है। और तभी वो सोल्जर उसे मारकर वहाँ से निकल जाता है फ्रीजा के शिप की तरफ। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शिप में सारमान फ्रीजा के सामने खड़ा होता है और फ्रीजा को बता रहा होता है कि उसने वेजिटा को मार डाला। तो फ्रीजा बोलता है ओह दारबान, तुमने वेजिटा को मार डाला, लेकिन क्या तुमने देखा कि वो सच में मरा था या नहीं, और क्या उसके पास कोई ड्रैगन बॉल थी या नहीं। अब सारमान फंस जाता है क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। और तभी पीछे से फ्रीजा का एक सोल्जर आ जाता है और वो बताता है कि मैं एक विलेज में गया था और वहाँ पर एक आखिरी नेमेकियन बचा था जिसे मैंने मार दिया। और वो बोल रहा था कि एक सैंड ड्रैगन बॉल ले गया। और इतना सब होने के बाद फ्रीजा सीधे ऑर्डर दे देता है गिनियो फोर्स को बुलाने का, और उसे कहो वो सभी अपने स्काउटर्स भी लेकर आए। और तभी फ्रीजा वार्निंग देता है सारबान को कि अगर वेजिटा ड्रैगन बॉल का बताए बगैर मर गया तो तुम्हें भी उड़ा दूंगा। सारबान जल्दी से वेजिटा को लेने चला जाता है। और इस तरफ बुल्मा और गोहान बाहर बैठे होते हैं क्रेन का इंतजार करते हुए। और तभी बुल्मा रेडार चेक करती है और उन्हें पता चलता है कि एक ड्रैगन बॉल सीधे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो दोनों समझ जाते हैं कि हो सकता है ये क्रेन हो। और तभी वो लोग फिर से रेडार चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक ड्रैगन बॉल छुपी हुई है एक ही जगह पर, और वो ड्रैगन बॉल बिल्कुल भी नहीं हिल रही। और अब गोहान को लगता है कि यही सही मौका है ड्रैगन बॉल को लेने का। और तभी गोहान निकल जाता है ड्रैगन बॉल को लेने के लिए। वो समझ जाता है कि वही ड्रैगन बॉल है जहाँ वेजिटा ने नेमेकिन विलेज पे अटैक किया था, पर शायद वो ड्रैगन बॉल को हासिल नहीं कर सका। जबकि इस तरफ सारबान वेजिटा को लाकर हीलिंग चैम्बर में डाल देता है ताकि ठीक होने पर वेजिटा ड्रैगन बॉल का बता पाए। और इस तरफ गोकू 50 टाइम्स ग्रेविटी पे ट्रेनिंग कर रहा होता है शिप में, जबकि किंकाई के प्लेनेट पे सभी लोग बंदर पकड़ने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तभी पिक्लो गुस्से में आ जाता है किंकाई पे और ये बोलता है जाकर कि तुम हमें फालतू की ट्रेनिंग करवाना बंद करोगे, जल्दी से मुझे वो सिखाओ जो तुमने गोकू को सिखाया था। लेकिन किंकाई इनिशियल ट्रेनिंग के बिना मना कर देता है एडवांस ट्रेनिंग के लिए। और इस तरफ टीएन और बाकी सब मास्टर कर लेते हैं पहली स्टेज की ट्रेनिंग को, जो होती है बंदर पकड़ने की। इसके साथ साथ किंकाई शुरू करा देते हैं दूसरे लेवल की ट्रेनिंग, जिसके अंदर उस कीड़े को मारना होता है उस हथौड़े की मदद से। यामचा पहले आ जाता है करने के लिए, लेकिन यामचा ओवर कॉन्फिडेंट होता है और उससे कुछ भी नहीं हो पाता, जैसा कि
हमेशा होता है और अब सभी लोग ट्रेनिंग करने लगते हैं उस कीड़े के साथ, लेकिन पिक्लो का ध्यान अभी नहीं होता। उसे तो ये सारी ट्रेनिंग बिल्कुल मजाक लग रही होती है, जबकि यहाँ काफी चिंतित होता है ज़ारबान, क्योंकि वेजिटा अब तक होश में नहीं आता। इस तरफ जाजू और बाकी सभी मास्टर कर लेते हैं कीड़ा मारने की ट्रेनिंग को। किंकाई भी काफी सरप्राइज हो जाता है कि उन्होंने फौरन ही कीड़ा मारने की ट्रेनिंग को मास्टर कर लिया। देन यहाँ पे पिक्लो काफी गुस्से में आ जाता है और जाकर सभी को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। किंकाई हाँ बोल देते हैं फाइट के लिए और इसी के साथ सभी के बीच हो जाती है फाइट शुरू। पिक्लो पहले तो भारी पड़ रहा होता है सभी के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ जाती है यामचा, टिएन एंड चात्सु जीतने लगते हैं पिक्लो से। वो सभी मिलकर पिक्लो पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और आखिरकार झुकना पड़ता है पिक्लो को, लेकिन पिक्लो फिर भी हार नहीं मानता। पिक्लो अपने बेल्ट वाले कपड़े उतार कर खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, लेकिन तभी किंकाई पीछे से मना कर देते हैं कि अब लड़ने की कोई जरूरत नहीं, सभी आ जाओ लंच के लिए। पिक्लो बात मान जाता है किंकाई की और गुस्से में चला जाता है खुद की ट्रेनिंग के लिए। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा रिकवर होने के बाद डिस्ट्रॉय कर देता है हीलिंग मशीन को। एंड देन हम देखते हैं कि वेजिटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। वेजिटा मरते मरते बचा था ज़ारबान से, जिसकी वजह से वेजिटा का पावर लेवल और भी बढ़ गया है। और तभी वेजिटा शिप में एक बड़ा सा छेद कर देता है और एक साइड पे जाकर छुप जाता है। एंड जब ज़ारबान और फ्रीजा आकर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वेजिटा शिप में छेद करके वहाँ से भाग गया। तो ज़ारबान शिप के बाहर जाकर ढूंढने लगता है वेजिटा को, लेकिन वेजिटा अभी शिप में ही छुपा होता है। तभी वेजिटा घुस जाता है फ्रीजा के चैम्बर में जहाँ पे रखी होती है सभी ड्रैगन बॉल्स। और अब वेजिटा का प्लान होता है कि वो कैसे न कैसे इन सभी का ध्यान भटका कर ड्रैगन बॉल को यहाँ से ले जाए। और तभी वेजिटा एक बड़ा की अटैक तैयार करता है और उसे भेज देता है शिप के मेन इंजन रूम में, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। ज़ारबान धमाके वाली जगह पर वेजिटा को ढूंढने जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वेजिटा सभी ड्रैगन बॉल को एक एक करके फेंकने लगता है एक ही जगह पर शिप के बाहर और जाकर छुप जाता है पास ही में बनी एक चट्टान के पीछे, ताकि ज़ारबान और फ्रीजा उसे ढूंढ ना पाए, क्योंकि उनके पास स्काउटर तो है नहीं और वो एनर्जी लेवल सेंस करना जानते नहीं। देन वेजिटा पानी का रास्ता अपनाता है और निकल जाता है पानी के नीचे से, जिससे ज़ारबान एंड फ्रीजा ढूंढ ही ना पाए वेजिटा को। जबकि फ्रीजा ज़ारबान पे आग बगोला हो जाता है, ऑर्डर देता है कि वेजिटा और ड्रैगन बॉल्स को वापस लाने का। एंड इस तरफ गोहान पहुंच जाता है उसी विलेज में जहां पर वेजिटा आया था और अब गोहान ढूंढने लगता है वेजिटा की छुपी हुई ड्रैगन बॉल को। एंड इस तरफ वेजिटा आ जाता है पानी के बाहर और जैसे ही वेजिटा अपने सामने देखता है तो सामने एक एक करके ड्रैगन बॉल रखी होती हैं जो वेजिटा ने फेंकी थी फ्रीजा की शिप से। अब वेजिटा सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर देता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि क्रेन जा रहा होता है गुरु की दी हुई 1 स्टार ड्रैगन बॉल को लेकर, लेकिन तभी वेजिटा देख लेता है जाते हुए क्रेन को और ये भी देख लेता है कि उसके पास एक ड्रैगन बॉल भी है। और अब वेजिटा सीधा निकल जाता है क्रेन से ड्रैगन बॉल लेने के लिए। एंड इसी के साथ ही आज के एपिसोड 56 का एंड होता है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।